Welcome to Storm North Gujarat, my friends. And today we are going to describe someone older than you. Whom do you admire? यहाँ हमें उस बंदे के बारे में बात करनी है जिसे हम admire करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. Who is this person? ये पर्सन कौन है? How you know this person? आप इस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? What kind of things do you like to do टुगेदर? बेसिकली जिसको आप एडमायर करते हैं उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं और क्या करते हैं. बेसिकली एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन. आप इनके प्रति कैसी फीलिंग रखते हैं और क्यों उसको एडमायर करते हैं. ये क्यू कार्ड का बेसिकली पूरा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का. अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. We admire successful people and follow their footsteps. बेसिकली हम सक्सेसफुल पीपल को admire करते हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि हम भी सक्सेसफुल हो सके. उनका लाइफ पूरा सक्सेसफुल है तो अगर हम भी उसे फॉलो करेंगे तो वो हम भी सक्सेसफुल होने के चांसेस है. They are role model to us. Looking at their struggle and hard work, we get motivated to our goals. वो हमारे लिए रोल मॉडल्स है और उनकी स्ट्रगल और हार्ड वर्क को देखते हुए हम भी मोटिवेट होते हैं हमारे गोल्स को पाने के लिए. तो ये था एक छोटा सा ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन जो हमें कॉन्फिडेंस देगा ये क्यू कार्ड बोलने के लिए. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन आंसर. मेन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए तो आप www.vinodSharma.ielts.com पे जाइए. वहाँ पे आपको टेक्स्ट आंसर पूरा मिल जाएगा. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेन आंसर. द मेन आंसर हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ग्रैंडफादर. इस टॉपिक में मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादाजी के बारे में बात करने वाला हूँ. हिज नेम इज़ XYZ. अब ये आपके ग्रैंडफादर का नाम यहाँ पे बोल सकते हैं. आई एडमायर हिम फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मैं उनको अपने बचपन से ही एडमायर करते हुए आया हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम लाइक हिम व्हेन आई सॉ हिम हेल्पिंग पीपल इन द विलेज. मैंने जब उनको गाँव में लोगों की मदद करते हुए देखा तब से मैं इनको एडमायर करता हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ. आई ऑलवेज फेल्ट मोटिवेटेड. उनको देख के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है. ही हेल्प्स अनकंडीशनली टू एनी वन हु कम्स टू हिम. कोई भी गांव का कोई भी बंदा अगर उनके पास आ जाए तो वो किसी भेदभाव रखते हुए कोई भी भेदभाव मन में रखे बिना उन्हें हेल्प करते हैं. अनकंडीशनली हेल्प करते हैं, उनका भला चाहते हैं. हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ यूज़फुल टू मैनी यंग पीपल. उनका ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का और नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज, वो यंग पीपल को बहुत ही इंस्पायर करता है, हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि करियर एडवाइस, लाइफ रिलेटेड एडवाइस, पब्लिक सेक्टर रिलेटेड एडवाइस एंड मैनी थिंग्स. माई ग्रैंडफादर इज़ अ फिगर हेड इन आवर होम टाउन. वो हमारे गांव के लीडर है, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है जिनको सब अच्छी रिस्पेक्ट और मान देते हैं. फिगर हेड यहाँ पे एक लेक्सिकल रिसोर्स है जो आपको स्पीकिंग को इन्हेंस करेगा. ही इज़ रिटायर्ड ऑफिसर एंड हैज़ नॉलेज ऑफ पब्लिक सर्विस. बेसिकली वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और सरकारी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे वो. अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं उस काम से. वेन एवर एनी वन नीड्स एडवाइस ऑन करियर और पब्लिक सर्विस दे कम टू माई प्लेस. जब भी किसी को किसी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम होता है या फिर करियर रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है तो वो डायरेक्टली हमारे घर पे आते हैं. वी बोथ डू अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर. हम दोनों बहुत सारे काम साथ में करते हैं. इनफैक्ट आई टीच हिम टेक्नोलॉजी एंड ही गिव्स मी लेसन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन. मैं भी उन्हें बहुत कुछ सिखाता हूँ, जैसे कि टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना, और वो मुझे क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में बहुत सारा ज्ञान देते हैं. हिज व्यू ऑन लाइफ
इज़ सो मोटिवेटिंग। ज़िंदगी के प्रति उनका रवैया काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी अच्छा है, जो मुझे मोटिवेट करता है। अब लास्ट, आई फील ब्लेस्ड टू बी हिज ग्रैंडसन। मुझे उनका ग्रैंडसन होने में बहुत ही गर्व होता है। आई ऑलवेज अकम्पनी हिम व्हेन ही ट्रैवल्स। जब भी वो कहीं पे जाते हैं तो मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ। इन द वे ही एक्सप्लेन्स वेरियस थिंग्स टू मी एंड टेल मी स्टोरीज अबाउट डिफरेंट प्लेसेस विच कम इन द वे। जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं पे भी तो वो मुझे रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, स्टोरी बताते हैं अगर उसके रिलेटेड कुछ है तो। हिज नॉलेज ऑलवेज एनलाइटन्स मी। और उनका नॉलेज हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, अच्छी बात बताता है उस जगह के बारे में। एंड आई फील सो मच लर्न एंड आई फील देयर आई लर्न सो मच। ओके, बेसिकली मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखता हूँ। जब भी मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं सीखता हूँ। आई फील देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। उनके पास से सीखना बहुत कुछ है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। सो आई एडमायर हिम एंड ही इज़ माई रोल मॉडल। मैं इस वजह से मैं उन्हें एडमायर करता हूँ और वो मेरे रोल मॉडल है। मैं बड़ा होके उनकी उम्र में आके, उनकी पोजीशन पे आके उनके जैसा बनना चाहता हूँ, लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ फिगर हेड लाइक हिम, रिस्पेक्टेड लाइक हिम, एंड आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर लाइक हिम। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन विद हिंदी। मैं टेक्स्ट रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये क्यू कार्ड अच्छी तरह से। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटर क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अभी फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो और इंस्पायरिंग लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही आपको करना है, बाकी सब मैं आपको समझा दूंगा और आप आपका आंसर अच्छी तरह से डिज़ाइन करके बोल सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन भी आपको मैं बहुत ही सिंपल ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ ताकि आप आपका खुद का आंसर बना सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है, व्हाट कैन यंग एंड ओल्ड पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही भी हमने अभी काउंटर क्वेश्चन में डिस्कस किया कि व्हाट कैन ओल्ड पीपल एंड यंग पीपल लर्न फ्रॉम। बेसिकली ओल्ड पीपल कैन लर्न things from young people is like technology. They can learn technology, language, how the modern society works. They can learn all these things from the young people. And young people can learn history, tradition and culture, about festivals, about the whole life from the old people, because old people have huge experience of life. So basically all these things they can learn from old people. So young people can learn history, tradition, culture and rituals from the old people, about the great heritage of their country, about their religion, culture. And young people can teach them about technology, new language and many other things. Second question है, how old people's quality of life improved compared to the past। ये एक बहुत ही important question है। So the life of old people has improved today drastically. We can say that today with modern medicine, with modern equipments, their life is quite easy. They have hearing aids, they have specs, they have lens, they have walking equipments, they have so many things that which require very little physical activity. With these things their life has become more comfortable and easy. They don't have to do physical activities which they are not capable of. तो बेसिकली इसको अब हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि ओल्ड पीपल की लाइफ बहुत ही ईजी हो गई है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। और इस मॉडर्न इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, लाइक ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स धो सकते हैं, और लाइक थिंग्स आर वेरी इजी विथ मशीन्स टुडे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ देयर अ जनरेशन गैप बिटवीन यंग एंड ओल्ड। बेसिकली टाइम को एक्सप्लेन करें तो जनरेशन गैप इज़ ऑलवेज विजिबल। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ थॉट्स. The old people think in more traditional way, they are orthodox, they are reserved,
while young people are quite open, extrovert, they are willing to travel, they are willing to experiment different things. And sometimes old people don't allow such things. They are quite reserved, they keep their children up to themselves. So there is something like generation gap exist. So sometimes when old people and young people collaborate together, then the generation thing can be removed, otherwise it exists, and there can be a clash between thoughts when the generation gap is very strong. तो ये था इसका explanation. And what do old people usually do in their life? तो basically old people अपनी लाइफ में क्या करते हैं? तो they read books, they play with their grandchildren, they do physical exercise, yoga, and they help their son and grandchildren in their academics. तो ये सब एक्टिविटीज़ ओल्ड पीपल करते हैं. ओके तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन विथ काउंटर क्वेश्चन, सैम्पल आंसर एंड इंट्रोडक्शन. आप आपका आंसर अच्छी तरह से मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं, और ये बोलना है मॉडल आंसर में तो भी बोल सकते हैं. इट इज़ एक्सीलेंट, ईजी है, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, याद भी रह जाएगा. इसका टेक्स्ट आपको www.vinodsharma.com पे मिल जाएगा अगर लिखना है तो. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वंस अगेन यू कैन डू अ बिग फेवर टू मी, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू हैव लिसन टू me till now, so one thing is left, that is subscribe to my channel, that I know definitely you will do it. और मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियोस बनाता रहूँगा. आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट कीजिए. इफ़ यू नीड सम मोर गाइडेंस, डेफिनेटली आई विल ट्राई to include in my next video. So basically you get a clear picture about the topic, what is needed in the topic and how it should be explained, and I will try to make it easy for you. Okay, so thank you very much guys for listening to me.